यस मैम। चलिए लैंग्वेज की बुक निकाल लो। यस मैम। हम लोग को चैप्टर नंबर आज 9 पढ़ना है, ठीक है। यस मैम। निकाल लिए बुक? यस मैम निकाल लीजिए मैम, खोल लें मैम, चैप्टर खोल लें। चैप्टर निकाल लीजिए। मैम खुल गया। चलिए ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हमारा है क्रिया। ठीक, क्रिया यस जानते हो क्या होता है? क्या क्रिया के बारे में जानते हो कि क्रिया क्या होती है? मैम क्रिया बताइए क्या होता है? मैम मैं बता दूं क्रिया। जैनब आपको पता है? रवि, जैनब बताइए क्या होता है क्रिया? की जानकारी प्राप्त होती है। बोलो जल्दी बोलो। देखिए बता क्रिया, रहे देखो हम बता दे रहे हैं, आप लोग बुक से देख के ही बताएंगे, ठीक है। हम सोचे, हमें लगा कि आप लोगों को पता होगा लेकिन नहीं पता है, ठीक है। तो बुक से देख के बताने का कोई मतलब नहीं है कि आप बुक से पढ़ के बताएं हमको, इसका कोई मतलब नहीं है। हम खुद ही बता दे रहे हैं क्या होता है। क्रिया हम उसे कहते हैं जब हम किसी कार्य को करते हैं या कोई काम का होना पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स जो कार्य को किया जाता है, जो हम कार्य का, जहाँ पे किसी भी कार्य का करना या होना पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस ये मैम। चैप्टर पढ़ा दिए क्या आप लोगों को? नो मैम। चलो अच्छा ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रिया। अब हम बोल चलते हैं क्रिया इसे कहते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है, इसमें क्रिया शब्द क्या है? बताइए, इसमें क्रिया शब्द क्या मैम होगा? मैम घूमती, घूमती है। पृथ्वी घूम रही है, ठीक। घूमती क्या हो घूम जाएगा? रही है। क्रिया, क्रिया शब्द मैम हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। जैसे अब यहाँ पे है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे क्रिया क्या होगा? मैम खेल रहे हैं क्रिया, खेल रहे यहाँ हैं पे क्रिया। खेल रहे हैं क्या हो जाएगा? क्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? काम का होना पता चल रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। क्रिया यस मैम। समझ गए? अब यहाँ यस पे मैम। आता है, इतनी बात समझ में आई? क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, यस जो मैम। काम हो रहा होगा उसे यस हम मैम। क्रिया कहते हैं। अब इसके कई प्रकार होते हैं। लाता इसके क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं, जैसे दो प्रकार, दो प्रकार कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पे होता है और कर्म मीन्स प्रयोगात्मक काम के, संरचना के आधार पर, संरचना, ठीक है। फर्स्ट होता है आधार पर आधार पर प्रयोग, कर्म के आधार पर, प्रयोगात्मक रचना के आधार पर, और सेकंड होता है प्रयोगात्मक संरचना के संरचना आधार आधार पर, के आधार पर, ठीक है। इतनी चीज होती है। यस मैम। इसके आधार, अब जो फर्स्ट वाला इसमें क्या होता है? इसमें भी दो पार्ट में होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है संक्रमक क्रिया, ठीक है। यस और मैम। सेकंड हम लोग का होता है आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया,
क्रिया होता है दो होते हैं, सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया। ये वाला पहले ये वाले पार्ट को लेके चलते हैं, ये वाला भी बाद में बताएंगे, ठीक है। यस मैम। सक्रमक क्रिया मतलब क्या होता है कि जिसमें कर्म जुड़ा हो, कर्म मीन्स काम जो हो रहा हो वो जुड़ा हो। जैसे माँ खाना बना रही है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखे हैं हम, दिख रहा है ना यहाँ पे? यस माँ मैम। खाना बना रही है, ठीक। यहाँ पे बताओ ये सक्रमक क्रिया होगी कि आक्रामक क्रिया होगी? बताइए कौन सी क्रिया होगी? माँ खाना बना रही है। आक्रामक होता है, पहले बोलना सीखो। आक्रामक होता है, ठीक है, बोलो। आक्रामक। आक्रामक। हाँ, आक्रामक क्रिया होगी। कितने लोगों का, इसको पहले रफ कर दे क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा। इतनी चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को? बताइए। यस मैम। माँ खाना बना रही है, इसमें मैंने पूछा है कि ये सक्रमक क्रिया है कि आक्रामक क्रिया है। तो रवि का कहना है कि क्या है ये? आक्रामक क्रिया। रवि मौर्य सही से बोलना सीखिए, ठीक है। नहीं बोलना आ रहा है तो पढ़िए जाके पहले कैसे बोला जाता है, ठीक है। बच्चे नहीं, आप क्लास 6 में हैं, आप बच्चे नहीं, कितनी चीज नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोटी सी चीज। और नहीं पढ़ना है तो हट जाइए यहाँ से, ठीक है। इसको अब हम बार बार, जितने बार भी बोल रहे हैं उतनी बार हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग को नहीं करना है, ठीक है। नहीं बोलना सीखना है, तो नहीं सीखना है तो इससे अच्छा क्लास आप छोड़ सकती हैं। तो माँ खाना बना रही है, इसमें आक्रामक क्रिया कितने लोगों का कहना है कि होगा? बताइए। रवि बताओ। अनिक सरोज क्या होगा? सक्रमक होगा क्या आक्रामक होगा? सक्रमक क्रिया। अनिक का कहना है सक्रमक है, ठीक। आस्था आप बताइए। आस्था, अरुण, जाना बताइए, माइक ऑन कीजिए। आस्था माइक ऑन करो बेटा, बताइए क्या होगा? आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर कैसे समझेंगे कि आगे क्या है? अरुण माइक ऑन करो। जैनब यस मैम। बताइए क्या होगा? क्या होगा? सक्रमक क्रिया। ये जो सेंटेंस लिखा है फर्स्ट वाला, माँ खाना बना रही है, ये सक्रमक क्रिया है कि आक्रामक क्रिया है? नहीं पता है किसी को? सक्रमक। जैनब का कहना है सक्रमक है, और किसका कहना है सक्रमक है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। बताइए सौम्या। चलिए, और बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, और बच्चों को कुछ नहीं भी पता है क्योंकि आप लोग 1 to 5 में कुछ भी नहीं पढ़ के आ रहे हो। आप लोग को ना सक्रमक क्रिया पता है ना आक्रामक क्रिया पता है, ठीक है। चलिए देखो, जिन्होंने बोला सक्रमक क्रिया है वो सही है, ठीक है। ये आक्रामक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम बता दे रहे हैं, ये सक्रमक क्रिया क्यों है। पहला चीज जो है सक्रमक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म जुड़ा है। इसमें बताओ पहले क्रिया क्या है, बताइए।
क्रिया क्या है? मैम खाना बना रही हैं। खाना बना रही नहीं क्रिया है, सिर्फ बना रही है ये क्रिया है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि वो कौन सा काम कर रही है? खाना बनाने का कार्य कर रही, ठीक है। और इसमें कर्म क्या है? इसमें कर्म है खाना, ठीक है, समझ गई। तो इन भी वाक्यों में कर्म के साथ क्रिया जुड़ा रहे, जिसमें कर्म हो और क्रिया हो, उसे हम सक्रामक क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? सक्रामक क्रिया किसे कहेंगे? जिसके साथ कर्म जुड़ा रहे, मतलब जो कार्य हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा सब? अब हम तुमको आक्रामक का एक एग्जांपल बताते हैं, उससे क्लियर होगा। बच्चा हंसता है, इसमें क्रिया क्या है बताइए? इसमें क्रिया क्या है? हंसता क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। अब बताइए क्या इसके साथ कर्म जुड़ा है? ये कर्म जुड़ा है इसके साथ कोई भी? तो ये आक्रामक क्रिया हुई, ठीक है। यस मैम। और ये कौन सी क्रिया है हमारी? सक्रामक। क्यों? क्योंकि इसके साथ कर्म जुड़ा है, ठीक है। दो चीज क्लियर है? मैम कर्म क्या होता है? जो काम को किया जाता है। कर्म मीन्स जो, अब हम लिख दे माँ बना रही है, क्या बना रही है तुम्हें पता है? नहीं। तो जब हमने बोला कि माँ खाना बना रही, तो खाना क्या, हम जब खाना बनेगा तब हम भोजन करेंगे ना, तो ये कर्म जुड़ गया, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ? कर्म जुड़ा है। बच्चा हंसता है, बच्चा हंसता है, क्या इसमें कर्म जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे और एक चीज और आप लोग याद रखिए, इस सक्रामक क्रिया में और एक आप लोगों को हिंट दे रहे कैसे याद रखना रहेगा। सक्रामक क्रिया में जब आप प्रश्न पूछेंगे, मतलब कोई भी सेंटेंस है, आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे और उसका आंसर निकल आए, तो इसका मतलब वो सक्रामक क्रिया है। और जिसका आंसर नहीं निकले वो आक्रामक क्रिया है, ठीक है। ये एक ट्रिक है समझने के लिए। क्लियर है दो चीज? यस मैम। बताइए। यस मैम। जैसे यहाँ पे लिखे, अगर हम रेखा पत्र लिखती है, अब ये बताइए सक्रामक क्रिया है कि आक्रामक क्रिया है? मैम सक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया क्यों है? मैम क्योंकि उसके साथ कर्म है। इसमें क्रिया क्या हो गया? लिखना, ठीक है, लिखती है। क्या लिख, अब देखो हम हमने तुमसे दो चीज पूछा, दो चीज बताया था ना, कि जब हम क्रिया कब हो जाएगी, सक्रामक क्रिया तब होगी जब उसके साथ कर्म जुड़ा होगा, ठीक है। इसके साथ कर्म जुड़ा है, क्या पत्र लिख रही है, क्या कौन सा वो कार्य कर रही है? वो पत्र लिखने का कार्य कर रही, एक ही ये कर्म जुड़ा, ठीक। और हमने तुमसे एक चीज और बोला था तुम लोग से, कि देखो अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन करें, तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। अगर हम पूछे रेखा लिखती है, अगर हम कहे क्या लिखती है, तो आपका आंसर क्या निकल रहा है बताइए? पत्र। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? सक्रामक क्रिया है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। और अगर हम तुमसे, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड अगर हम बोले तुमसे पंकज खेलता है, अब बताइए ये कौन सी क्रिया हुई? बताइए, पंकज खेलता है, आक्रामक। आक्रामक क्रिया हुई, ठीक है, आक्रामक क्रिया हुई। क्यों हुई? मैम क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है। यहाँ पे क्रिया क्या हुई? हमारा खेलना क्या है? क्रिया हो गया, ठीक है। इसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है, पहली चीज। कर्म जुड़ा है इसके साथ? नो मैम। नहीं जुड़ा। अब देखो, अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, देखो इसका आंसर निकलता है कि नहीं।
पंकज खेलता है। हम तुमसे पूछे पंकज क्या खेलता है, क्या इसका आंसर है आपके पास? नो मैम। नहीं हुई। तो एक पहचान ये भी है कि आक्रामक क्रिया कब होगी। अगर हम ये लिखे पंकज क्रिकेट खेलता है, आप बताइए ये क्या है, कौन सी क्रिया हुई है? मैम सक्रमक आक्रामक क्रिया। क्यों? क्यों? मैम क्योंकि इसके साथ वो कर्म जुड़ गया। कौन सा खेल खेल रहा है? क्रिकेट खेल मैम खेल रहा है ना। क्रिकेट। यहाँ पे आंसर भी निकल रहा है अब कि वो क्रिकेट खेल खेल रहा है और उसके साथ कर्म भी जुड़ा है। ठीक है, तो दो चीज क्लियर हो गई यस आप मैम। लोगों को। कोई यस कंफ्यूजन इसमें मैम। सक्रमक आक्रामक में? नो नो मैम। मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, पूछें? यस यस मैम। मैम। भोला सब्जी लाता है, सक्रमक क्रिया है कि आक्रामक क्रिया है? भोला सब्जी लाता है। मैम आक्रामक क्रिया नहीं। आक्रामक क्रिया हुई। हमने पूछा भोला सब्जी लाता है, कौन सी क्रिया है? मैम सक्रमक क्रिया। बताइए। सक्रमक क्रिया मैम मैम। सक्रमक तो क्रिया। आप समझ में आए आक्रामक फिर क्यों बोले थे आप लोग? क्योंकि यहाँ पे कर्म क्या है? सब्जी लाना, और लाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया हो गई, आप यस लोगों का मैम। ये कर्म हो गया। क्लियर हुई दो चीज? यस यस मैम। मैम। ठीक है। चिड़िया यस उड़ मैम। रही है, कौन सी क्रिया होगी? बताइए। चिड़िया नहीं है। मैम आक्रामक। आक्रामक क्रिया मैम। क्यों? क्यों? मैम क्योंकि उसमें बताइए। कर्म नहीं जुड़ा है। उसमें कर्म नहीं जुड़ा, चिड़िया उड़ रही है, ये आक्रामक क्रिया हुई, इसके साथ कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये दो चीज समझ में आ गया, सक्रमक आक्रामक। यस यस मैम। बताइए। मैम। अब हम लोग जो ये तो यस फर्स्ट मैम। वाला था, ये किसके आधार पे था? ये हम लोग का कर्म के आधार पे था, मतलब कार्य के आधार पे दो भागों में कैसे बांटा गया था, सक्रमक आक्रामक में। अब हम लोग प्रयोगात्मक संरचना के आधार पे चलते हैं, इसमें कितने भागों में बांटा गया है? प्रयोगात्मक संरचना। ठीक, यस इसको मैम। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया। ठीक है, यस मैम। पहला है समान क्रिया। ठीक है, सेकंड है संयुक्त क्रिया, थर्ड है नाम धातु, और फोर्थ है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, पहला है हमारा समान क्रिया, सेकंड है संयुक्त, थर्ड है नाम धातु, और फोर्थ है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। देखो सामान्य क्रिया क्या होती है? जो नॉर्मल, सामान्य मीन्स क्या होता है? नॉर्मल। जो आप लोगों का काम, जो भी कार्य करने का ढंग या जो भी कार्य हो रहा होगा वो एक सामान्य रूप में हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? जैसे हम बोले कि अध्यापक पढ़ा रहे यस हैं, मैम। ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे, ये सिंपल है। पढ़ाना क्या हो गया? एक समान क्रिया हो गई कि वो किसका कार्य कर रहा है? वो समान क्रिया का कार्य कर रहा है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि किसी एक क्रिया का वर्णन करने वाले वाक्य समान क्रिया के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो एक ही क्रिया का वर्णन करे, सिर्फ एक कार्य होगा। ठीक है, उसमें कितना कार्य होगा? जो भी सेंटेंस रहेगा केवल उसमें एक ही कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? कि सिंपल एक सामान्य रूप में एक कार्य को किया जाएगा। ठीक है, जैसे माली ने फूल तोड़ा, माली ने कौन सा कार्य किया? फूल तोड़ने का कार्य किया ना। उसमें कितनी क्रिया है? यस मैम। उसमें कितनी क्रिया जुड़ी है? उसमें केवल एक ही क्रिया का वर्णन किया गया है। केवल वो माली क्या कर रहा है? केवल फूल तोड़ रहा है।
अगर हम तुमसे यहीं पे बोलते माली माली बगीचे से फूल तोड़कर माला बना रहा है, उसमें कितनी क्रिया होती तब बताओ? उसमें तब 2 क्रिया होती, एक वो तोड़ने का कार्य कर रहा है, दूसरा कौन सा कार्य कर रहा है? बनाने का। इसमें समान क्रिया में क्या है कि केवल और केवल सिर्फ एक ही क्रिया का वर्णन होगा। ठीक है। संयुक्त क्रिया जिस वाक्य में एक के स्थान पर 2 या उससे अधिक क्रियापदों का प्रयोग संयुक्त रूप से होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, मिक्स होता जाएगा। पहले क्या था समान क्रिया में, इसमें केवल एक ही, इसमें क्या होगा केवल एक क्रिया का प्रयोग होगा, एक क्रिया का वर्णन होगा। ठीक है। और इस वाले में संयुक्त में क्या होगा, एक या एक से अधिक क्रिया का वर्णन होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक क्रिया का वहां पे वर्णन होगा। जैसे लोहार लोहा काट चुका है। ठीक है। क्या किया था उसने, पहले लोहा को काटा और फिर बनाया। ठीक है। वहां पे क्रिया 2 तरीके से हुई है। फिर एक कुम्हार बर्तन बना चुका है, कुम्हार ने क्या किया, पहले मिट्टी को बनाया, पहले मिट्टी पकाई होगी, फिर उसने क्या किया, फिर बर्तन को बनाया। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। इसमें एक और क्रिया होती पता है, इसमें एक पूर्वकालिक क्रिया भी होती। कहाँ लिखे, यही लिख दे, यस मैम। कालिक क्रिया। ठीक है। 5 होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है पूर्वकालिक मतलब पहले वो कार्य हो चुका होगा। जैसे जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है, जो हमारी पहले की क्रिया है, जो मेरी मेन क्रिया है, वो क्या है, पहले से वो क्रिया हो चुकी है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई बात? बताइए। यस मैम। 3 चीज बताए हैं। समान क्रिया में क्या होगा, समान क्रिया में आपका एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। संयुक्त क्रिया में एक या एक से एक की जगह कई क्रिया का प्रयोग होगा। पूर्वकालिक क्रिया में जो मुख्य क्रिया हो रही होगी उसके पहले कार्य हो चुका होगा। जैसे मीरा ने याद करके निबंध सुनाया, मीरा ने पहले कौन सा काम किया, याद करने का। पहले उसने निबंध को याद किया तब सुनाया। यहाँ पे कितनी क्रिया हो रही है, 2 क्रिया हो रही है ना। पहले उसने निबंध को याद किया, पूर्व का देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, जो मुख्य कार्य क्या है उसका सुनाना, क्लास में उसको क्या करना है, निबंध को सुनाना है। लेकिन उसने पहले कौन सा कार्य किया था, निबंध को याद किया। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया से पहले आएगी। ठीक है। जो मेन क्रिया है वो मुख्य क्रिया से पहले आ जाएगी। ठीक है। यस मैम। इसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर है आपका लास्ट 4, जिन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों के क्रियापद बनते उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा भी आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम भी आप लोग जानते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग करते उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण उस दिन पढ़ाए थे, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण। तो इन 3 का जहां भी नाम आएगा, जो क्रियापद बनते उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक। यस मैम। इतनी चीज समझ में आई? और लास्ट हमारा है, इसमें क्या होता है, इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और तीसरा क्या आएगा, विशेषण का क्रियापद होगा। ठीक है। विशेषण का क्रियापद होगा। इसमें क्या होगा, प्रेरणार्थक में मतलब जो वहां पे जहां जब कर्ता स्वयं कार्य करने की अपेक्षा दूसरे को प्रेरणा
प्रदान करने का कार्य करता या प्रेरित करता, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या करेगा, इसमें कर्ता क्या करेगा, प्रेरित करेगा काम करने को, ठीक है। इसमें कर्ता प्रेरित करता है, ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस मैम। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य की अपेक्षा करेगा दूसरों से, उसे प्रेरणा देगा कि वो उस कार्य को वो कर सके, ठीक। इसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहती हैं। महात्मा गांधी अपने शिष्यों से पाठ पढ़वाते थे। महात्मा गांधी क्या काम करते थे, अपने जो बच्चे थे, अपने छात्र थे, उनसे क्या करते थे, पाठ पढ़ाने का कार्य करते थे। यहाँ पे कर्ता के लिए जो कार्य अभिष्ट मतलब मेन होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाती है। समझ में आया। यस मैम। यहाँ पे एक होता है करना, ठीक है, एक होता है कराना और एक होता है करवाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी वो करवाई जा रही होगी। समझ गए कि नहीं समझे तुम लोग। जैनब, समझिए। यस मैम। अनिक, अरुण, यस मैम। रवि, सभी को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। कोई भी क्रिया में कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी ना समझ में आ रही हो तो पूछो उसको, बताइए। नो मैम। नो मैम। फिर हम पूछें, हम यस पूछें। मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बताइए। मोहन सोता है, ये सक्रमक क्रिया है कि आक्रमक क्रिया है, बताइए मैम जल्दी। मैम मोहन सोता है, सेंटेंस सुनो सही से। मैम सक्रमक क्रिया। मोहन सोता है सक्रमक क्रिया है, मतलब हर चीज हम बोर्ड पे लिखेंगे तभी सही बताओगे क्या आंसर। मोहन कर्मक सोता क्रिया। है, आक्रमक क्रिया होगी, क्यों होगी बताओ। अरुण तुमने सही बताया ना, बताओ क्यों होगी आक्रमक क्रिया, बताओ। जैनब, अनेक, बताइए। क्योंकि उसके साथ कर्ता नहीं जुड़ा है। मोहन सोता है सक्रमक क्रिया है कि आक्रमक क्रिया है, जैनब पहले आप बताइए जरा। मैम आक्रमक क्रिया। हाँ, और पहले तुमने क्या बोला था, सक्रमक बोली थी ना। यस मैम। सामने नहीं हो ना तुम लोग, नहीं तो यहीं मारते तुम लोग को। सक्रमक आक्रमक क्रिया होगी, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी कार्य नहीं हो रहा। मोहन सोता है, मोहन सो रहा है, उसकी नींद आई, वो सो गया, ठीक है, वो उसने कोई कार्य को किया नहीं है। सोना क्या एक कार्य है, नहीं ना। हमें थकावट हुई, हमें नींद लगी, हम सो गए, हम कोई सोने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आक्रमक क्रिया है, ठीक है। छात्र किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी क्रिया होगी, क्या मैम मैम। सक्रमक क्रिया। छात्र किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है, मैम सक्रमक क्रिया। वेरी गुड। नहीं बनता। फिर उसके बाद है सक्रमक। माँ ने खाना बनाया, कौन सी क्रिया है, मैम सक्रमक क्रिया। वाला नहीं पूछ रहे, समान क्रिया है, ठीक है। यस मैम। समान क्रिया संयुक्त क्रिया वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। यस मैम। बढ़ई लकड़ी काट चुका है, बढ़ई लकड़ी काट चुका है, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। यस मैम। चिड़िया को छत से उड़ा दिया है, चिड़िया को छत से उड़ा दिया है, कौन सी क्रिया है,
चिड़िया को से बताओ, संयुक्त नहीं पता। क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे प्रेरणा के द्वारा ही कार्य को यहाँ पे कर्ता ने क्या किया, स्वयं को अपेक्षा की, उससे दूसरे से ये कार्य को करवाया, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। सही बता नहीं पा रहे हो, जब तक आप लोग अपने से नहीं पढ़ोगे तो नहीं बता पाओगे सही, ठीक है। जैनब, अनिक, अरुण, सौम्या, ठीक है। इसको आप लोग एक बार अपने से पढ़िए, फिर जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, उसको हमको नेक्स्ट डे पे जब हमारी क्लास होगी तो तब पूछिएगा, ठीक है। मैम 1 मिनट साइड हट जाइए। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। जब नेक्स्ट डे पे क्लास होगी तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, पूछिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही, ठीक है। चलिए।